इनेलो एससी के हल्काध्यक्षों की हुई नियुक्ति। संगठन की मजबूती के लिए पार्टी नीतियों का करे प्रचार। प्रकाश भारती। झज्जर। इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूती देने के लिए कार्यकारिणी गठित की जा रही है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला, इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा व आदित्य देवीलाल चौटाला के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकोष्ठों की जिला कार्यकारिणियों में नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में इनेलो एससी प्रकोष्ठ जिला झज्जर के सभी 4 हलकों के अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। एससी सेल के जिलाध्यक्ष मास्टर सुखबीर सरोहा ने एस बड़ी ई सेल के प्रदेशाध्यक्ष वेद सिंह मुंडे व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला नफे सिंह राठी, जिला अध्यक्ष सतपाल पहलवान, शहरी जिलाध्यक्ष रामनिवास सैनी एवं शीर्ष नेताओं से विचार विमर्श कर चारों हल्काध्यक्षों की घोषणा की। रण सिंह तंवर को इनेलो एससी सेल हल्का अध्यक्ष बहादुरगढ़, धर्मवीर दरोगा को हल्का अध्यक्ष झज्जर, दीपचंद कुतानी को हल्का अध्यक्ष बादली व प्रदीप भागलपुरी को हल्का अध्यक्ष बेरी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सभी नवनियुक्त हल्काध्यक्षों को इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती ने बधाई देते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी साथी मिलकर लोगों से जनसंपर्क करें और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। इंडियन नेशनल लोकदल किसानों व कमेरों की पार्टी है, जिसमें समस्त वर्गों का सम्मान किया जाता है। इस मौके पर युवा इनेलो नेता भूपेंद्र नफे सिंह राठी, महेंद्र सेन धानकला, सोनू सैनी, पवन धनखड़, एडवोकेट विपिन प्रधान, अमरजीत बागपुर, सतबीर बारसा, दीपचंद कुतानी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, का काम किया है और कैसे हमने आगे काम करना, उनको आज हमने सबको ड्यूटियां समझाई, सबका काम बांटने का काम किया है। प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरा अपना नेशनल लेवल का और प्रदेश लेवल का संगठन पूरे स्टेट में खड़ा कर दिया। अब हमारे जो 16 सेल हैं, महिला सेल है, युवा सेल है, हमारा एससी सेल है, बीसी सेल है, व्यापार सेल है, कर्मचारी सेल है, सभी सेलों को मजबूत करने के लिए सबके संगठन प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत आज हम झज्जर में आए। कांग्रेस का जो है वो संगठन अभी तैयार नहीं हो पा रहा है जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार होगा ही नहीं। मेरा ये एक सीधा एक लाइन का जवाब है। क्यों है इसके पीछे? क्योंकि जिस संगठन में एकता नहीं है, जिस संगठन में भाईचारा नहीं है, वो संगठन आज भी नहीं बन सकता, कल भी नहीं बन सकता। कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उसने कुलदीप बिश्नोई को बाहर निकालने का काम किया, किरण चौधरी को बाहर निकालने का काम किया। बहुत सारे लीडर ऐसे थे कांग्रेस पार्टी में, उनकी वजह से सरकार बन सकती थी, लेकिन जब बापू बेटा चाहता ही नहीं है, अब वहाँ बापू बेटा बचेगा बस, और कोई बचेगा नहीं, संगठन वहाँ बनना ही। बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी जो है वो अपने 11 साल बता रही है कि उन्होंने 11 साल पूरे किए हैं और विकास कार्य कराए हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि झज्जर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है या आसपास के क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है? मैं पूरे देश की जहां बात करूं, बीजेपी ने प्रोग्राम चलाया 11 साल का अपना, वो विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। पर मैं ये कहूँगा 11 साल देश कंगाल, प्रदेश और देश का बुरा हाल, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप पत्रकार बंधु हमारे हैं, जो बीजेपी सरकार ने सेंटर में जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो काला धन वापस लाने का था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का था, महंगाई को रोकने का था, किसान की फसल को दुगना करने का था, मतलब इस देश में जितने भी उन्होंने वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। तो फिर 11 साल में क्या किया? चाहे वो प्रदेश की बात है, चाहे देश की बात है। कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो आज प्रदेश में है नहीं, जंगल राज है, गुंडा राज है। कल चौधरी अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज प्रदेश सरकार है, 12 जिलों में शराब के ठेकों की बोली नहीं कर पाई, और गुंडे ये कह रहे हैं अगर ठेके की बोली करी तो गोली मार देंगे। अब कानून कहाँ है? मुख्यमंत्री जी के पास इसका कोई जवाब नहीं। राठी साहब के जो हत्यारे हैं उनका कितना, कहाँ तक क्या चल रहा है, कोई आप? देखो, मेरा इसमें ये कहना है, राठी साहब के जो हत्यारे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाएंगे। अगर नहीं सरकार इसमें डिले कर रही है। देखो, अब हम तो डेमोक्रेसी में रहकर ही काम कर सकते हैं। अब हम वो और तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बीजेपी सरकार जो दावे कर रही है कि एक भी अपराधी नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो अपराधियों के अलावा दूसरा नजर ही कोई नहीं आ रहा है।
बीजेपी पार्टी के लगातार मीटिंग पे मीटिंग की जा रही जी। है, तो क्या एजेंडा है, किस प्रकार से आप लेकर चल रहे हैं? क्या पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में इनेलो पार्टी अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ा पाएगी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी को साथ लेकर के पूरे प्रदेश में अपने संगठन को जोड़ने में लगे हैं और उसमें हम संगठन को मजबूत करके आने वाले समय में जनता से अपील करेंगे। एक मौका चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी को प्रदेश में आप देने का काम करें, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएं। जनता अगर हमें मौका देती है तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश का बुरा हाल कर दिया, हम हरियाणा का विकास करने का काम